हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पक्षी। पक्षी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि राशि, कुर्सी, चील ये सभी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो फिलहाल तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, तो जल्दी से बताइए कौन सा शब्द तत्सम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तत्सम शब्द नहीं है। वही तो मैं कहूं, क्योंकि दधी तो जो है वो दूध का तत्सम होता है, ऊष्ट ऊंट का होता है, चक्षु आंख का होता है, श्रृंगार ये एक तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, तो जल्दी बताओ कौन सा शब्द प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साक्षात। साक्षात जो है ये प्रत्यक्ष का समानार्थी नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में से त्रुटि नहीं है। कौन से विकल्प में त्रुटि नहीं है, ये हमसे पूछा गया। 42, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। तो सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की जो भाषा थी वह थी ब्रज भाषा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जल्दी बताइए। तलवार जो है वो एक उपयोगी शस्त्र है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। पहले तो आप ये देखो, 24 थोड़ा 44 थोड़ा समझ लो। क्यों? क्योंकि देखो तलवार एक शस्त्र है। क्यों? क्योंकि जिस हथियार को हाथ हाथ में लेकर युद्ध लड़ा जाता है तो उसको शस्त्र कहते हैं, और जिस हथियार को फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। तो शस्त्र और अस्त्र में थोड़ा ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है। चरण कमल बंधु हरिराई पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है, तो चरण कमल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कमल के फूल जैसे पैर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का वाक्य का काल पहचानिए कि कौन सा काल है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, तो इस वाक्य में समान वर्तमान काल है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान रचना के लिए, ये एक रचना है, जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। निशीथ का अर्थ क्या होता है, तो निशीथ का अर्थ होता है आधी रात। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, सही रिक्त स्थान का चयन करना है। जब कंधे पर फिल इन द ब्लैंक्स का भार पड़ेगा तब फिल इन द ब्लैंक्स का भाव मालूम पड़ेगा। जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटा दाल का भाव मालूम होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोम शब्द है, जल्दी बताओ कौन सा शब्द स्मरण का विलोम शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा विस्मरण। विस्मरण जो है ये स्मरण का विलोम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उचित शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है उचित शब्द है। औद्योगिक, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमृत और विश्व किसकी रचना है, जल्दी बताओ। अमृत और विश्व किसकी रचना है, तो ये जो रचना है ये अमृतलाल सागर की है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा दोस्तों विस्तृत। पहला ऑप्शन करेक्ट।
उम्मीद का विलोम शब्द क्या है? कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? तो उम्मीद का विलोम शब्द है मायूसी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जल्दी बताओ। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जगन्नाथ। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो, जगन्नाथ अंग्रेजी शब्द जजरनॉट से लिया गया है जिसका अर्थ ब्राह्मण का भगवान होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? जैसे देवी का जो बहुवचन होगा वह होगा आपका देवी गण, पता नहीं होता कि नहीं होता। भक्त का भक्त गण तो होता है, नेता का नेता गण होता है, और शिक्षक का शिक्षक गण होता है, लेकिन देवी का बहुवचन गढ़ लगा करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि देवी का बहुवचन होता है देवियां। इस बात को ध्यान रखना। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जल्दी बताओ। तो देखो, जो नक्षत्रों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे देखो, भरणी, अश्विनी, रोहिणी। जबकि वृक्षों, पर्वतों और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दिए गए विकल्पों में से सही रिक्त स्थान का पूर्ण कीजिए। परभृत फिल इन द ब्लैंक्स का पर्यायवाची है, तो परभृत किसका पर्यायवाची है? तो परभृत जो है ये कोयल का पर्यायवाची है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? जल्दी बताओ। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो प्रवासी जो है वो एक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाक्यों में सही क्रम में लगाएं। ठीक है भैया, देखो, एक वाक्य उसको चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब उसको आप लोगों को इस प्रकार से अरेंज करना है ताकि ये एक पूर्ण वाक्य बन जाए। 61, रावण दुनिया में इस दुनिया का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। राजा दीजराज लंका अधिपति महाराज रावण को दशानंद भी कहते हैं। यानी कि पहले आएगा आपका बी वाला पार्ट, फिर आएगा आपका डी वाला पार्ट, फिर आएगा आपका ए वाला पार्ट, फिर आएगा आपका सी वाला पार्ट। तो यानी कि बी डी ए सी कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरा ऑप्शंस में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन पड़ जाए बन जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुधी जन। अगर हम सुधी में जन शब्द जोड़ दें तो ये एक बहुवचन बन जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुटुंब। कुटुंब शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको बताना है और रिक्त स्थान को भरना है। किसी की या किसी का पाकर उसके प्रति फिल इन द ब्लैंक्स का भाव प्रकट करना आवश्यक है। किसी की या किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट है। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ बताइए। अकल चकराने का सही अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर होगा कुछ समझ में ना आना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो कौन सा अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्त्री। स्त्री जो है ये अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर का रिवीजन बैच लेकर के आई है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जी के आपको सभी पढ़ाया जा रहा है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। यूपी जेल ऑर्डर का कोर्स यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत बनाया गया है। यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं, जैसे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, बीईओ हुआ, उसके बाद यूपी एआरओ हुआ, आरओ हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, यूपी जेल वार्डर हुआ, इन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं केवल एक बार फीस पे करके। 1 साल की फीस है 7,000 रुपये। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे 7,000 रुपये दीजिए। डिस्क्रिप्शन में ही रेफरल कोड लिखा हुआ है, तो वहां पर आप इस रेफरल कोड को यहाँ पर टाइप करके अप्लाई कीजिएगा, तो ये कोर्स इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट के साथ आपको 6300 रुपये का पड़ जाएगा। अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी तक आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो जा करके वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सब्ज बाग दिखाने का सही अर्थ हो जाएगा झूठे वादे करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 71, शुद्ध वाक्य को बताना है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जब एक शब्द 2 बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। घटा शब्द जो है वो 2 बार आया इसलिए। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थ अलंकार का कौन सा भेद है? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, तो इस पंक्ति में जो आपका अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। खिचड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है, जल्दी बताओ। खिचड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी जो है ये एक प्रकार का देशज शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।